तो देखिए, मतदान हो रहा है पहले चरण के चुनाव को लेकर। अब से 1 घंटे का करीब 1.25 घंटे का वक्त बचा और इस दौरान जो लोग अपने घर पर हैं वो घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि बिहार में अपनी सरकार आपको चाहिए, अपने पसंदीदा सरकार, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट भी दे रहे हैं जहां जहां मतदान हो रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं भोजपुर के बड़हरा, जहां हमारे सहयोगी आनंद अमृताज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, बड़हरा वो किला आरजेडी का कहते हैं जहां बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई है, और आज सरोज यादव जो निवर्तमान विधायक, उन पर हमला भी हुआ है। क्या कुछ वहां तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या वोटर में उत्साह वहां दिख रहा है? देखिए अनूप, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब देर शाम धीरे धीरे लोग बहुत कम आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और अधिकांश लोगों ने वोट कास्ट भी कर दिया है। जिस जगह पे हम हैं, मध्य विद्यालय लोहर कला जो बड़हरा में पड़ता है, और वहां पे 4 बूथ है, लेकिन इस वक्त चारों बूथ पे शायद ही कोई नजर आ रहे हैं और कुछ लोग अभी पहुंचे थे लेकिन वो भी मतदान करके वापस चले गए। अभी हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो बूथ है वहां पे एक वोटर अभी पहुंचा है और वो वोट डालने की तैयारी कर रहा है। तो अमूमन बड़हरा में बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़हरा पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी की कोशिश है कि राघवेंद्र प्रताप जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो वो उनके खिलाफ सरोज यादव मैदान में है और आशा देवी है यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी है जो खड़ी हुई है। देखिए हमारे साथ अनूप, इस पूरे भोजपुर के दृश्य को समझने के लिए हमारे साथ अमरेंद्र है। अमरेंद्र, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस बार भोजपुर में? देखिए, भोजपुर में लड़ाई आनंद बिल्कुल 50-50 का है। अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं बड़हरा का इलाका है, राजपूतों की बस्ती है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए आरजेडी के सरोज यादव हैं और उनका यहाँ सीधा मुकाबला बड़हरा के पूर्व विधायक रह चुके और बीजेपी को ज्वाइन करके टिकट पाने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह से है। लेकिन इस समीकरण के बीच में एक त्रिकोणीय जो मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है वो यहाँ की पूर्व विधायिका आशा देवी, जो कि इस बार मैदान में है। इसके अलावा इस सीट से अभी जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव की पार्टी से भी कुछ लोग हैं। मतलब मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइए, सुबह से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, वोटरों में कितना उत्साह लगा और खासकर भोजपुर के वोटर काफी एग्रेसिव माने जाते हैं, उस दिखा वो? देखिए, फर्स्ट हाफ में कोरोना पेंडेमिक का पूरा असर दिखा, लेकिन अभी जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो इनका कहना है कि लगभग 50% वोट पोल हुआ है। और अगर कोरोना जैसे पेंडेमिक में 50% के आसपास इस रूरल इलाके में, जो कि बड़हरा आरा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ हो रहा है, तो एक तरह से लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में भी और विपरीत परिस्थितियों में भी हम वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अनूप, हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद थी ही, लेकिन तैयारियां काफी कर ली गई थी। हम बक्सर से लगातार कवर करते करते बारह पहुंच गए हैं और हमने हर जगह देखा कि लोगों में उत्साह है। अमूमन जो तस्वीर हम लोग आज तक देखते आए हैं किसी भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से लोग लाइन में खड़े होते हैं, हाँ इस बार अंतर यह था कि इस बार घेरा बनाया गया है बहुत जगह। हम कोशिश करेंगे दिखाने की, एक तस्वीर आपको दिखाते कि देखिए इस बूथ पे भी वैसा घेरा बनाया गया था, यानी कि लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनको उस घेरे में खड़ा रहना है। और वो कोविड-19 को लेकर जो नियम कानून बनाए गए थे उसके तहत ये चुनाव कराए जा रहे हैं और जो वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरह से सफल रहा चुनाव करवाने में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।